खाती है, जिनको चक्की पीसिंग की बात करती है, फिर उनको मंत्री बनाने की बात करती है। इस पार्टी से क्या आशा रखोगे भाई? जवाब सुधांशु त्रिवेदी। अरे भैया बीजेपी को ज्यादा मिले कि नहीं मिले? क्यों मिलेंगे बीजेपी को ज्यादा, जरा बताइए क्यों मिलेंगे बीजेपी को ज्यादा? ये सत्ता में तुमको तो एकदम नहीं लेना चाहिए। बोला हम एक बॉन्ड नहीं लेंगे, हम ईमानदार पार्टी हैं, किसी का एक पैसा नहीं लेंगे, एक कंपनी से पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि हम ईमानदार हैं, हम भ्रष्टाचार पे विश्वास नहीं करते, चंद हम इस तरह का बॉन्ड पे विश्वास नहीं करते। बोलिए ना आप, बोलिए आप। अभी बोलोगे कि कांग्रेस को इतना मिला, उनको इतना मिला, उनको इतना मिला, अभी तारीख ठोक ठोक के बताएंगे? ये नहीं बताएंगे कि आपको कितना मिला। क्यों लिया आपने बॉन्ड भाई? क्यों लिया आपने बॉन्ड? अरे सभी ने लिया बॉन्ड। अनुराग आप आवेश में क्या क्या बोल रहे हैं? अरे भाई इन्होंने क्यों लिया? हम कह लिया सबने लिया, लेकिन बीजेपी को तो पाक साफ होना चाहिए ना। कहते हैं हम तो राष्ट्र के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करेंगे। कई बार आप देखिए आदमी क्या पार्टी बड़ी करेंगे, देने लगता तो बेचारा विचित्र बात है। मतलब तृणमूल कांग्रेस की एक राज्य में सरकार है, उन्हें 2300 करोड़ रुपए मिला, और हमारी भाई क्या तरीका है यार बहस करने का? फिर हमारी ICA 814 से भाग गया यार। हमारी क्यों लोगे? 814 का भी मैं जवाब दूंगा, एक फैक्ट बताऊंगा और अब बॉन्ड का जवाब देता हूं। ये बॉन्ड की बात करने वाले लोग, इनको ये बात सही क्या करो, मैं आपको सम्मान देता हूं। ये आदमी वो आदमी भारत के चुनाव में एकमात्र चुनाव था 2024 सुधांशु जी, आप बोलते ये आदमी। अच्छा एक सेकंड, अनुराग उनको अपनी बात करने का अधिकार है, वो आपकी बारी में चुप रहा है। देखिए आप ICA 814 पे नहीं बोले कुछ, अब जवाब सुनिए। सुधांशु जी का ऑडियो खोलिए एक मिनट के लिए प्लीज। सर मुझे सुनिए, मैं अनुराग जी, मेरे मुंह से ये बात क्यों निकली मैं पीड़ा आपको बताता हूं। ICA 814 भारत के इतिहास के सबसे दुर्दांत घटनाओं में से एक है। पहले आपने उसको कहा ये पिक्चर है, पिक्चरों की बात होती है। जब अमीश जी ने टोका तो आपने कहा नहीं नहीं पिक्चर नहीं, ये पूरी बात बताऊंगा, और अगले वाक्य में आप ICA 814 बिल्कुल भूल के और बॉन्ड पे चले गए, जिसका कि वर्तमान डिबेट से कोई मतलब नहीं था। आप पहले ये बोल रहे थे विषय पे रहना चाहिए। और बॉन्ड पे मैं कहना चाहता हूं 2400-2300 कुछ करोड़ रुपया तृणमूल कांग्रेस को मिला, जहां एक राज्य की सरकार है। हमें 6000 करोड़ मिला, हमारी केंद्र में 2 बार स्पष्ट बहुमत की सरकार और 17-18 राज्यों में सरकार। कांग्रेस को 1600 करोड़ रुपए मिला, डीएमके को 800-900 करोड़ मिला। और आप ऐसा जब विचित्र तर्क देते हैं कि बाकियों ने लिया और बीजेपी को नहीं लेना चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूं बाकियों के लिए तो एक और बात है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूं दर्शकों को। भारत का पिछला चुनाव इकलौता चुनाव है जहां 7 समुंदर पार से बैठे धन कुबेर जॉर्ज सोरस ने कहा मैंने $1 बिलियन रखा हुआ है मोदी की सरकार हटाने के लिए। वो $1 बिलियन यानी आज के समय में 8,500 करोड़ कहीं ना कहीं तो खर्च हुआ होगा, और वो किसके पक्ष में खर्च हुआ होगा ये मैं कहना चाहता हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फूड फॉर थॉट नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो 8,500 करोड़ रुपए किसके लिए खर्च हुआ? वहां पर किसने भ्रष्टाचार किया? जवाब सुधांशु त्रिवेदी, जवाब 30 सेकंड, देन अनुराग बुदरिया। बस 30 सेकंड। मैं ICA 814 पे एक बात कहना चाहता हूं, दर्शकों को पता होना चाहिए कि हमारे वर्तमान NSA श्री अजीत डोवल उस समय एडिशनल डायरेक्टर IB थे, एंड ही वाज द चीफ निगोशिएटर इन ICA 814। जिन लोगों के IB के अधिकारियों से उस समय कोई भी बात हुई होगी, कुछ ने संस्मरण में भी लिखा है, आपको पता है कि जब हमारा प्लेन वहां गया था तो हम लोगों के पास पूरे एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स थे, एक एक कॉल इंटरसेप्ट हो रही थी। उस समय अटल जी की दौर थी। वो निगोशिएटर जो हम लोगों से निगोशिएट करते थे फिर पाकिस्तान में बात करते थे, फिर वहां से उनको इंस्ट्रक्शन मिलता था अब ये बोलो, फिर वो ये बोलते थे, और वो इंडियन एजेंसी सारा इंटरसेप्ट कर रही थी, सारी चीज सुनाई पड़ रही थी। इतना गंभीर इन्वॉल्वमेंट इस देश के अंदर जो हुआ, वो करने के बाद की घटना को कहना कि एक पिक्चर की बात है, और पिक्चर बनाने वालों ने जिस ढंग से उसको डिस्टॉर्ट किया है, देश की अखंडता पर इतनी बड़ी चुनौती। और ये भी बात बताना चाहता हूं, उसके बाद जो मीटिंग हुई थी, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी अटल जी के समय में, सोनिया गांधी जी भी उसमें शामिल थी, उन लोगों की जो मांगे थी वो सब बताई गई थी, और एक एक निर्णय वहां जाके हुआ था। जसवंत सिंह जी को इसलिए नहीं भेजा गया था कि वो कोई मसूद अजहर को ले जा रहे थे, वो इसलिए भेजा गया था कि तालिबान की गवर्नमेंट को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। यह बात हुई कि अगर ऑन द स्पॉट उन्होंने कोई अपनी डिमांड बदली तो हमारे लोग क्या करेंगे, वहां कार्रवाई करेंगे या मांग मानेंगे या वापस आ जाएंगे। यह निर्णय अधिकारी नहीं ले सकते थे। इसके लिए कोई इतना बड़ा नेता होना चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अधिकृत हो और उतना सीनियर नेता हो। यह पॉलिटिकल डिसीजन था। इसलिए मैंने आज ये बात कहने की कोशिश की है कितनी गंभीर और संवेदनशील, बड़ी गंभीर मामला। ICA 814 का जो हाईजैक था, दुनिया में इतना कठिन हाईजैक नहीं हुआ, और जो कंधार लेके गए इसमें कोई दो राय नहीं है। और
मतलब वाकई बहुत ही बहुत बड़ा हाईजैक था, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन अनुराग भदौरिया, आपने दो चीजों की बात करी। आपने बोला नवाब सिंह यादव तो विषय नहीं है आपके लिए, उसका डीएनए मैच कर गया, वो विषय नहीं है। आप कह रहे हैं बॉन्ड किसी को नहीं लेना चाहिए। जवाब अनुराग भदौरिया, अब आपके 50 सेकंड है, 50 सेकंड डॉक्टर भदौरिया। देखिए, हाँ, मुझे बोलने का मौका दे। एक इन्होंने IC 184 के बारे में बात की, पिक्चर कौन सी है मैंने अभी नहीं देखी, लेकिन मुझे अब याद आ गया कंधार की बात। ये बताइए कंधार उसको लेके जाने वाले कौन थे? अजहर महमूद, उसका नाम था मसूद अजहर को ले जाने वाले कौन थे? मसूद अजहर को ले जाने वाले कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के सर। काजू पिस्ता खिला के आप ले गए थे ना कंधार। क्यों ले गए थे आप? क्यों ले गए थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक आतंकवादी को उसको घर तक छोड़ने गए थे आप, और यहां पे लंबी लंबी बातें बना रहे हैं आप। लंबी बातें मत बनाइए। आपकी फेलियर की वजह से वो यहां से आप उसको घर तक छोड़ने गए थे, और उसमें आप सीना चौड़ा करके आप अपने बाबी लूटना चाहते हैं। एक बात। दूसरी बात, जहां तक आपने की कन्नौज की घटना की बात, अरे कन्नौज में बार बार कह रहा हूं, जो दरिंदा होगा दरिंदगी करेगा, कड़ी से कड़ी जो नहीं दरिंदा नवाब सिंह यादव है, वहां का दरिंदा नवाब सिंह यादव है, जो होगा नहीं है। बिल्कुल सजा मिलेगी, बिल्कुल सजा मिलेगी, चाहे वो नवाब सिंह यादव हो चाहे कोई भी हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिला रोहित अग्रवाल हो रहा है। क्यों ले रहे हो बॉन्ड? बिल्कुल साफ हो चुकी है, आईने की तरह साफ हो चुकी है स्थिति। एक मिनट अनुराग भदौरिया, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? एक रेपिस्ट को बचाने के लिए इतना क्यों चिल्ला रहे हो? एक रेपिस्ट को बचाने के लिए इतना क्यों चिल्ला रहे हो अनुराग भदौरिया? एक बच्ची के साथ उसने दुराचार किया है, ठीक है, वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, तो एक बच्ची के लिए तुम बोलो ना, बच्ची के लिए गुस्सा दिखाओ, ये गुस्सा रेपिस्ट के लिए मत दिखाओ। पूरे डिबेट में अनुराग भदौरिया ने एक शब्द आम आदमी पार्टी पे नहीं बोला, पूरे डिबेट में एक शब्द इन्होंने कंधार की हाईजैकिंग पे नहीं बोला, और पूरे डिबेट में सिर्फ हल्लो करने से काम नहीं चलेगा। ये क्या तरीका अनुराग? रोहित तो नहीं बीच में बोले आपके, वो 30 मिनट वेट कर रहे थे अपनी टर्न का। अनुराग अरे किस तरीके से अनुराग भदौरिया एक रेपिस्ट को बचाने के लिए इतनी गर्मी दिखा रहे हो, एक रेपिस्ट को बचाने के लिए इतना गुस्सा दिखा रहे हो अनुराग भदौरिया? शर्म आनी चाहिए आपको। एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, कम से कम एक बच्ची के साथ तो खड़े हो। अरे देश की बेटी के साथ तो खड़े हो अनुराग भदौरिया। अगर मेज पीट रही है, अगर मेज पीट रही है तो देश की बच्ची के लिए पीटो, परंतु एक रेपिस्ट के लिए मत पीटो, एक रेपिस्ट को बचाने के लिए मत पीटो। क्या हुआ अयोध्या में? कौन था मोहित खान? अरे भैया, कौन था मोहित खान? अरे अनुराग भदौरिया, नौटंकी बंद करो, ये नौटंकी बंद करो, ये नौटंकी बंद करो। देश की जनता देख रही है कि रेपिस्ट को बचाने वाला कौन है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे एक रेपिस्ट के लिए यहाँ पे कितनी नौटंकी कर रहे हैं, ये आज देश की जनता देख रही है। ये चरित्र है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा करते थे बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। जिस तरह की हल्की डिबेट हो रही है, अगर हम नवाब सिंह यादव पर आप लोग चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से मुस्कुरा के चर्चा हो रही है, मैं अनुराग मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, चाहे कलकत्ता की बेटी हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बेटी हो, चाहे झारखंड की बच्ची हो, कहीं पूरे देश में कहीं किसी भी, चाहे महाराष्ट्र की बच्ची हो, कम से कम हम मतलब महिलाओं के साथ जो हो रहा है उसके ऊपर मुस्कुराए तो ना, कम से कम थोड़ी तो हम शिष्टाचार उस चर्चा के अंदर रखें। रोहित, आपने अपनी बात को रखा और मैं माफी चाहता हूं, आपके पास लेट आया मैं, और लगातार अनुराग बोल रहे थे। 30 सेकंड आपके पास है, मेक योर पॉइंट। देखिए अमीश जी, एक स्थिति बिल्कुल साफ हो गई। हमने शुरुआत की थी डिबेट की आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार से, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल के अंदर हैं और दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है। उनके सहयोगी अनुराग भदौरिया डिबेट में आए, एक शब्द नहीं बोल पाए आम आदमी पार्टी को डिफेंड करने के लिए। साफ दिखाई पड़ता है कि वो भी समझते हैं कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, कहीं वो दुराचार में लिप्त है। बेल तो मिल रही है ना, बेल तो मिली है ना, बनाने से लेके मनीष सिसोदिया को बेल मिल गई है, संजय सिंह को बेल